आप देख रहे हैं पूर्वांचल। दलित, पिछड़ा, गरीब, भूमिहीनों को प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दिलाने के लिए अंबेडकर जन मोर्चा द्वारा गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय परिसर में 10 अक्टूबर को डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन होगा। क्या बात पत्रकारों से बात करते हुए अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला ने दी। उन्होंने बताया कि अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा विगत कई वर्षाएं से दलित, पिछड़ा, गरीब, भूमिहीनों को प्रति परिवार 1 एकड़ जमीन दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश में व्यापक जन आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलन के प्रथम चरण में बीते वर्ष दलित अधिकार महारैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में लाखों की संख्या में भूमिहीन गरीब जनता गोरखपुर में जुटी थी और अपनी मांग से शासन प्रशासन को अवगत कराया था। अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा आगामी 10 अक्टूबर को गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन हो रहा है। यह डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन, हमारी इस आंदोलन में जो मांग है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हर गरीब, दलित, पिछड़ा, मजबूर, मजदूर, जो भूमिहीन है, हर परिवार को 1-1 एकड़ ज़मीन दिया जाए, ये हमारी डिमांड है। इसी डिमांड को लेकर के हम 10 अक्टूबर को निर्णायक लड़ाई में आ रहे हैं, डेरा डालो घेरा डालो। इसके पहले इस मुद्दे को लेकर के, इस मांग को लेकर के हम 2 चरण का आंदोलन कर चुके हैं। पहला चरण हमने 17 दिसंबर किया, जो दलित अधिकार रैली के रूप में हुआ। दूसरा चरण हमने 17 मार्च को किया, जो चेतावनी के रूप में था। अब चूँकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया हमारी मांगों पर, इसलिए हम मजबूर होकर के बार बार सरकार को अल्टीमेटम देने के बावजूद भी सरकार ने इस तरफ जनता को न्याय देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसलिए हम मजबूर होकर के अब गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन करेंगे। ज़मीन मिलेगा तभी हटेंगे, नहीं तो डटे रहेंगे। ज़मीन मिलेगा तभी हम हटेंगे। इस आंदोलन में कौन कौन शामिल हुए? इस आंदोलन में देखिए, देश भर के जो विपक्ष के नेता हैं, हमने सबको, क्योंकि जनहित का मुद्दा है, ये जनता की लड़ाई, गरीब जनता की लड़ाई है, हमने विपक्ष के ज़्यादातर नेताओं को पत्र लिखा है, ज़्यादातर लोगों से बात किया है। बहुत सारे लोगों ने आने की सहमति दिया है, बहुत सारे लोगों ने अभी कुछ कहा नहीं है। देश के अंदर जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो गरीबों के हित में, गरीबों जनहित के मुद्दों पर लड़ते हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। बहुत सारे रिटायर्ड आईएएस हैं, बहुत सारे रिटायर्ड आईपीएस हैं, ऐसे लोगों से भी हम बात कर रहे हैं जो समाज में जनहित के मुद्दों पर जनता के बीच में जाते हैं। जैसा आपने कहा कि कुछ लोग सहमति जी। कौन कौन से? अभी मुख्य नामों में कांग्रेस पार्टी के पीएल पुनिया जी हैं, जो राज्यसभा के सांसद रहे हैं। अभी उदित राज जी भी हैं। अभी एसआर दारापुरी जी हैं, जो एक बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दीदी निर्देश सिंह जो दिल्ली से आ रही हैं। राहुल नागपाल जो दिल्ली से आ रहे हैं। इस तरह से चंद्रपाल जी जो पूर्व में आईएएस रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ। 10 तारीख को कमिश्नरी पे आएंगे। जी। क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार आप जो निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे? क्या देखिए, ये सरकार चाहे जितनी भी क्रूर हो जी, और सरकार चाहे जितनी भी तानाशाह हो, जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। लोकतंत्र है, जनता इसमें बड़ी होती है। सरकार को जनता ही बनाती है। और हम कोई पर्सनल अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम कोई पर्सनल अपने लिए नहीं डिमांड कर रहे हैं। हम लाखों करोड़ों जो गरीब लोग हैं, जो आज तक आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी जो लोग अपने अधिकार से वंचित हैं, ज़मीन का अधिकार, वोट के मामले में हम बराबर हो गए, लेकिन ज़मीन के मामले में आज भी असमानता कायम है। किसी के पास हजारों एकड़ ज़मीन और किसी के पास 1 डिसमिल ज़मीन नहीं। तो मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में जनता जब अपनी मांग उठाएगी तो सरकार को हमारी मांग माननी ही पड़ जाएगी। और ये तो बहुत बड़ी बात है। ये जो ज़मीन का मुद्दा है, ये गोरखपुर की धरती से ये लड़ाई उठ रही है, आवाज़ उठ रही है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करूंगा, उनसे आग्रह भी करता हूं कि ये उनके लिए भी बहुत बड़ा अवसर है कि वो गोरखपुर से ये आवाज़ उठ रही है। और ये जो जनहित का मुद्दा है, इस पे वो जनता की मांग पूरा करके, हमको श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन जनता को ज़मीन दे दें। हम चाहते हैं कि इस मांग को, जनता की मांग को पूरा करें। ये जो मांग है आपकी, तो देश में कहीं भी किसी भी प्रदेश में ये मांग एक्सेप्ट किया गया? बिल्कुल। अभी पिछले 2 सालों की मैं बात करूं, और पढ़े लिखे साथी इसको सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे, यूट्यूब पे। अभी तेलंगाना की सरकार ने पिछले 2 सालों में वहाँ के जो दलित, पिछड़े, गरीब, भूमिहीन लोग हैं,
उन लोगों को 3-3 एकड़ ज़मीन खरीद करके दिया। ये तेलंगाना की सरकार, भारत का ही एक राज्य है ना, तो तेलंगाना की सरकार 3 एकड़ ज़मीन दे सकती है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार 1 एकड़ क्यों नहीं देगी? और बहुत सिंपल ज़मीन देना, ये बहुत ट्रिपिकल नहीं है। ये लोगों के दिमाग का भ्रम है कि लोग समझते हैं ट्रिपिकल है या कठिन काम। ये कोई कठिन काम नहीं है। पूरे देश में सरकार रोड बनाती है, 4 लेन हाईवे बनाती है, और पूरे देश में लाखों एकड़ ज़मीन सरकार एक्वायर करती है। रोड का पहले नक्शा बनता है, जिधर से रोड पास होता है वो ज़मीन सरकार के पास पहले से नहीं होती है। सरकार लोगों से ज़मीन लेती है तो फ्री में नहीं लेती है, सर्किल रेट का 4 गुना अधिक दाम देकर के सरकार वो ज़मीन खरीदती है, मतलब मुआवजा देती है, और 10 गुना और दाम लगा कर सरकार बनाती है उसको, तो 14 गुना दाम लगा करके सरकार पूरे देश भर में लाखों एकड़ ज़मीन एक्वायर करती है। उस पर कोई विवाद नहीं होता। जिनकी ज़मीन पड़ जाती है वो खुश हो जाते हैं, बल्कि जिनकी नहीं पड़ती वो जुगाड़ लगाते हैं कि हमारी भी ज़मीन सरकार ले ले। तेलंगाना की सरकार ने भी यही किया। जैसे उदाहरण के तौर पे एक ब्लॉक में जितने लोगों को ज़मीन देना था, सरकार ने बाकायदे टेंडर निकाला, और टेंडर निकाल के बोला कि भाई जो लोग जिनके पास भी 12 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है वो आए सरकार के पास अपनी ज़मीन बेचें, और सरकार ने कहा कि हम 4 गुना अधिक दाम देंगे। तो जिनके पास अधिक ज़मीन था वो खुशी खुशी गए, सरकार को अपनी ज़मीन दे दिए, उनको पैसा मिल गया, गरीबों को ज़मीन मिल गया, गरीबों का जीवन खुशहाल हो गया। और पैसा जिनको चाहिए था वो उद्योग लगा रहे हैं, उसमें भी राष्ट्र का निर्माण है। जिनको पैसा मिला वो पैसा खाएंगे नहीं ना, विदेश नहीं ले भागेंगे। तो जब उन्होंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स बनाया, कोई फैक्ट्री लगाया, तो उसमें एज ए एम्प्लॉई गरीब दलितों के घर के बच्चे वहाँ एम्प्लॉई भी हो गए, तो रोजगार का भी अवसर डेवलप हुआ, गरीबों को उनका हक भी मिल गया। ये आंदोलन कितने बजे से स्टार्ट करेंगे? आंदोलन 10 बजे से 10 अक्टूबर को शुरू हो जाएगा, और इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में इस पूरे गोरखपुर मंडल के लोग जुटेंगे। तो क्या ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा, किस तरह का? जब तक सरकार हमसे बात नहीं करेगी, जब तक सरकार हमें सार्थक रिजल्ट नहीं देगी, सरकार हमारी डिमांड को पूरा नहीं करेगी, अब तो हम आर पार की लड़ाई में। अब ऐसा नहीं कि आएंगे, हम पत्र देंगे, हम चले जाएंगे, अब वो भ्रम न रहे। हम वहाँ पूरा लोगों से हमने अपील किया है कि वो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो सब चूरा भुजा ले करके आएंगे, और लड़ाई एकदम बिल्कुल निर्णायक है। मतलब आप 2024 की तैयारी में लग गए हैं? ये मसला चुनाव से नहीं है, मसला राजनीति से नहीं है, मसला गरीबों के हक का है, जनता के हक का है। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जनता तय करेगी कि हम कल किसके साथ रहेंगे। और निश्चित तौर पे हमें भी विश्वास है, आप भी जानते हैं कि जनता की जो बात करेगा वो जनता उसके साथ रहेगी।